जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं तो हमारे गुरु जी महाराज हर संगत का इतना ध्यान रखते हैं। उन्हें घर से लेके मंदिर तक और मंदिर से बाद में घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी संगत हैं जो गुरु जी की प्रेजेंस रास्ते में फील करती हैं संगत जी। और पुरानी संगत के तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे गुरुजी पूरे रास्ते उनके साथ होते जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते। हर संगत का गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। एक आंटी जो गुरुजी के मंदिर में सेवादार थी, उनकी सेवा का टाइम काफ़ी लेट का था और उस दिन वो ज़्यादा ही लेट हो जाती है। मंदिर के बाहर आती हैं, ऑटो करती हैं। उनका घर 2-2.5 घंटे का रास्ता था। अब आंटी ऑटो में बैठ तो जाती है, बीच में इतना सुनसान सा रास्ता आता है। आंटी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ऑटो वाला टाइम से पहुंचा देता है, पर आंटी पूरे रास्ते ऑटो वाले से डरती रही। फिर जैसे ही ऑटो वाले आंटी के घर जाके उतारता है तो आंटी जैसे ही ऑटो के पैसे दे के पीछे मुड़ती है तो ऑटो वाला कहता है, आंटी आप इन्हें तो ले जाइए अंकल को जो आपके साथ पूरे रास्ते बैठ के आए। आंटी कहती है, कौन अंकल, मैं तो अकेली आई हूँ। तो ऑटो वाला पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता है। क्या अभी तो यहीं बैठे हुए थे। आंटी के गले में लॉकेट स्वरूप देखता है और कहता है, यही तो थे वो। तो आंटी रो पड़ती हैं कि ये तो मेरे गुरुजी हैं, हर पल कैसे हमारे साथ होते हैं। इन्हीं के मंदिर तो मैं सेवा करने गई थी, वहीं से तो मैं आ रही हूँ। तो संगत जी, आपने देखा गुरु जी महाराज अपनी हर संगत के साथ होते हैं और उन्हें घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। ऐसे प्यार करने वाले गुरु जी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे, जो पूरे रास्ते आंटी के साथ आए। ऑटो वालों को दिख रहे थे पर आंटी गुरु जी की प्रेजेंस मंत्र जाप करते हुए फील कर रही थी। तो ऐसे प्यारे रब जो हर पल अपनी संगत की ध्यान रखते हैं और रक्षा भी करते हैं। कितने ही ऐसे सत्संग है संगत जी। एक आंटी अंकल जो गुरुजी से डुगरी मिलने जाते हैं, अब रास्ते में चल देते हैं, उसी वक्त गुरुजी आज्ञा दे देते हैं। रात काफ़ी हो जाती है, हाईवे पे कुछ नहीं दिखाई देता उन्हें, कुछ समझ नहीं आता कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे से एक बाइक आती है, उस पर 2 बंदे बैठे होते हैं, बता देते हैं कि आगे कोई 13 किलोमीटर दूर ही एक हाईवे का आपको मोड़ दिख जाएगा। अब आंटी हैरान रहती है कि हाँ तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। वो बाइक वाला पीछे पीछे जाता है और फिर आगे जाके गायब हो जाता है और सही में 13 किलोमीटर बाद हाईवे आ जाता है। तो ऐसे बीच रास्ते में सुनसान जगह में कौन मदद करने आता है, गुरुजी महाराज ही उन्हें भेजते हैं। एक अंकल आंटी जो बहुत ज़्यादा फॉग हुआ करती, सर्दियों का टाइम था, बताते हैं कि हम गुरुजी के मंदिर में सेवा करके लौटते तो इतनी फॉग हो जाती थी, कुछ नहीं दिखाई देता था, बड़ा डर लगता था कि घर कैसे पहुंचेंगे। पर एक ट्रक वाला सामने से रोज आता और हमें लाइट दिखाते हुए हमारे घर तक पहुंचा देता और वहाँ से गायब हो जाता। हमने कई बार कोशिश करी, ये ट्रक वाला आता कहाँ है जाता कहाँ है, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि वो गुरुजी की माया थी। गुरुजी महाराज अपने भक्तों के लिए हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी, इतनी रक्षा करते हैं। बहुत से ऐसे सत्संग हैं कि गुरुजी महाराज के मंदिर से जब भी संगत चलती गुरुजी का नाम लेते हुए तो उन्हें रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो कभी भी आप गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर में जाते हैं तो आने जाने की कभी कोई टेंशन ले ही ना। गुरुजी महाराज अपने आप हमारा जाने का इंतजाम, आने का इंतजाम कर देते हैं, हमें पता लगने भी नहीं देते हैं संगत जी। हर पल संगत के साथ आज भी इतने सत्संग हो रहे हैं क्योंकि गुरुजी अपनी प्रेजेंस संगत को फील करा रहे हैं। हमारे गुरुजी महाराज आज भी एक लाइट के रूप में हर जगह अपनी प्रेजेंस संगत के पास पहुंच के उन्हें फील कराते हैं। गुरुजी संगत जी, गुरुजी महाराज का प्यार करने का तरीका इतना अनोखा है। ऐसी ऐसी संगत है। गुरुजी अपने साथ बहुत सारी संगत को लेके गाड़ियों में निकल जाया करते थे। जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ निकल गए तो कभी ये गाड़ियाँ आगे पीछे हो जाती तो लगता गुरुजी की गाड़ी तो आगे निकल गई, हम तो पीछे रह गए, रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी आगे चल के किसी भी ढाबे पे रुक जाया करते थे। गुरुजी को सब पता था कि वो पीछे रह गए हैं और जब तक वो नहीं आते वहीं रुके रहते थे। तो गुरुजी हर पल संगत का ख्याल रखते हैं। कोई भी संगत हो, उनके मन की बात, उनकी हर दिल की बात गुरुजी समझ लेते। ऐसे प्यार करने वाले रब हमें कहाँ मिलेंगे। नहीं बनी है अच्छी